गीता में भी जब रिपीटेशन होता है ना, तब वो एम्फेसिस के लिए होता है, कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन के ऊपर जितना बड़ा बिल्डिंग आपको बनाना है बना लीजिए। पापा, मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। 2024 का पहला महीना ख़त्म हो चुका है और अब तक शायद आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को भी भूल चुके होंगे, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आपकी गलती नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NKS निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे ऐसे 3 तरकीबों के बारे में जो आपको अपने हैबिट्स, अपने आदतों के साथ कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाने में बहुत मदद करेंगे। आज का ये वीडियो एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। जब समुद्र में रिपटाइड्स अथवा अशांत जल क्षेत्र बनते हैं, तब किनारे पर तैरते हुए लोगों को बहुत खतरा होता है, क्योंकि ये रिपटाइड्स, ये अशांत जल क्षेत्र, इनका बहाव समुद्र की ओर बहुत तेज़ी से होता है और इस बहाव में ये समुद्र के तट पर तैरते हुए लोगों को भी अपने साथ समुद्र के बीच में ले जाने की क्षमता रखता है। पर आपको क्या ये पता है कि इन जल क्षेत्र, इन रिपटाइड्स से बाहर आने का सबसे असरदार तरीका क्या होता है? वो ये नहीं होता कि आप उस बहाव के अगेंस्ट, उस बहाव के विपरीत स्विम करने की कोशिश करें, बल्कि इससे बाहर निकलने का सबसे असरदार तरीका ये होता है कि आप उस बहाव के तिरछे डायरेक्शन में तैरते चले जाएं। जब आप ये करेंगे तब आप उस बहाव से बाहर निकल पाएंगे। फिर धीरे 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 आप किनारे की तरफ स्विम कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप इसके अगेंस्ट, इस बहाव के अगेंस्ट, इसके विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आप इतने जल्दी थक जाएंगे और अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि तब आप थक जाएंगे, फिर आप स्विम भी नहीं कर पाएंगे और आपका मनोबल भी बहुत घट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, हमारे स्व परिवर्तन के यात्रा में भी हमारे पिछली पुरानी आदतें हमें इन रिपटाइड्स की तरह डुबाने की क्षमता रखते हैं और हमें इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत तैरना नहीं है। जब हम अपने पुरानी आदतों से लड़ते हैं तब हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। हमें क्या करना होता है? हमें तिरछा तैरना होता है। और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में तिरछा तैरने का मतलब ये है कि हमें सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है हमारे परिवर्तन में, हमारे पिछली आदतों को छोड़कर नए आदतों को बनाने के लिए, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे जीवन को दिशा देती है। इसीलिए हमारे आदतें बनाने का जो टेक्निक है वो सही होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम सही टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी हार मान जाएंगे और हमारी आदतें पक्की नींव की तरह नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज के वीडियो में जो 3 तरकीब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत अनिवार्य है अगर आप 2024 में अपने लिए अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो। इनमें से पहला तरकीब है अपने अहंकार को त्यागना। क्विट योर ईगो। जब भी हम किसी परिवर्तन, किसी चेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम ये एक गलती कर बैठते हैं। ईगो, अहंकार के कारण हम रिजल्ट्स को पाना चाहते हैं और रिजल्ट्स बहुत जल्दी तो नहीं आने वाला, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कम समय में करने की गलती कर बैठते हैं। हम क्या गलती करते हैं? हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन बहुत कम समय में करने की गलती कर बैठते हैं। अगर आपको जल्दी उठना है तो अगर आज आप 8 बजे, 8:30 बजे उठ रहे हैं तो कल अचानक आप 4 बजे उठ जाएंगे तो ये गलती ही होगी। अगर आप बुक्स रीड करने की हैबिट बनाना चाहते हैं और कल आप कुछ नहीं पढ़ रहे थे और आज अचानक आप ये बोल देते हैं खुद को कि मैं आज से 1 घंटा रोज़ पढ़ूंगा, ये
हमारी गलती होती है। तो सबसे पहला, क्विट योर ईगो। खुद से ये कहिए कि अभी इस समय में मेरा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ कि मैं रोज़ 1 घंटा रीडिंग को दे पाऊँ। मेरा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ कि मैं रोज़ अचानक से 4 या 5 बजे उठ पाऊँ। हमें धीरे 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 करके उस टाइम को आगे बढ़ाना है, उस रीडिंग के टाइम को भी बढ़ाना है। तो नंबर 1, क्विट योर ईगो। हमेशा याद रखिए, द फास्टेस्ट वे इज़ द स्लो वे। सबसे तेज़ रास्ता मार्ग तक पहुंचने का धीरे जाने वाला रास्ता ही होता है, क्योंकि जब आप स्लोली चलेंगे तब जो फाउंडेशन डलेगा वो एकदम पक्की नींव वाली फाउंडेशन होगा। नहीं तो अगर आप फास्ट जाएंगे तो जितने जल्दी आप ऊपर पहुंचेंगे उतने ही जल्दी आप नीचे भी गिर जाएंगे। इस बात का हमेशा याद रखिए। दूसरा तरकीब ये है कि आप बहुत छोटे स्तर में शुरू करें। हमारा ब्रेन हमें ट्रिक करने में बहुत माहिर होता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा नहीं बची तो एक्सरसाइज मत करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो आज रीडिंग छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे बहाने बनाकर हमें खुद के ब्रेन ट्रिक कर देते हैं। ऐसे ही हम भी अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं। जब हम खुद को ये कहते हैं कि बहुत कम ही करना है, आज के लिए 1 पुशअप मार दो, बहुत है। जब आप खुद को ये बोलते हैं तो हमारा ब्रेन सोचता है कि हाँ यार, 1 पुशअप तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। तो आप 1 पुशअप मारने लगते हैं, पर आपको लगता है कि आप 1 पुशअप के बाद रुकेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तो आ ही जाएगा। इसीलिए स्टार्ट रियली स्मॉल। 3 बेसिक हैबिट बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, जल्दी उठना। सेकंड, एक्सरसाइज की हैबिट डालना। थर्ड, रीडिंग की हैबिट डालना। तो जल्दी उठने में भी आपको बहुत छोटे स्तर पर शुरू करना है। अगर आज आप 8 बजे उठ रहे हैं तो कल 7:45 में उठ जाइए। इसका मतलब आप सिर्फ 15 मिनट आगे उठ रहे हैं, ना कि सीधा 5 बजे। छोटा सा डेवलपमेंट पर बहुत पावरफुल डेवलपमेंट, छोटा सा इम्प्रूवमेंट पर फ्यूचर तक के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालने की इम्प्रूवमेंट। सेकंड, एक्सरसाइज की हैबिट। तो आज आप सीधा 1 सेट मत मारिए। आज आप खुद को बोलिए कि मैं सिर्फ 1 पुशअप या फिर 1 पुलअप या फिर 1 बैठक लगाऊंगा। ठीक हो गया माइंड, उसको लगेगा कि अरे 1 तो मैं मार ही सकता हूँ, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 1 मारने जब शुरू हो जाएगा ना बॉडी, तो फिर बोलेंगे अरे 2-3 तो और ही मार ही सकता है ना। तो जब हम छोटे से स्तर से शुरू करेंगे ना, तब कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में बहुत आसानी होगी। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द गोल। गोल ये नहीं है कि आप एक दिन में 365 किलो वज़न उठाए। गोल ये है कि आप 365 दिन 1-1 किलो उठाते रहे। और तीसरा हैबिट, रीडिंग का हैबिट। आप एक ही दिन में 1 घंटा पढ़ने से शुरू मत कीजिए। आप खुद को ये बोले कि आज मैं 1 पेज पढ़ लूँ, बहुत है। क्योंकि लास्ट ईयर इसी दिन में 1 भी पेज नहीं पढ़ रहा था, तो आज अगर मैं 1 भी पेज पढ़ लूँ तो देखिए इम्प्रूवमेंट कितना ज़्यादा है। ऐसे ही अगर आपको योगा की हैबिट बनानी है तो आज बोलिए मैं सिर्फ 5 मिनट योगा करता हूँ। छोटा सा स्टार्ट, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 मिनट तो आप रोज़ निकाल ही सकते हैं ना। 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो भी। तो ये क्या करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फिर ये कंसिस्टेंसी जो आपने बिल्ड की, कंसिस्टेंसी वाली हैबिट, इस आदत में फिर आप 5 मिनट बढ़ाइए, 5 मिनट बढ़ाइए, और एक दिन कंसिस्टेंटली आप रोज़ 1 घंटा योगा के लिए टाइम ज़रूर निकाल पाएंगे। तीसरा तरकीब उन आदतों के ऊपर बेस्ड है जो स्ट्रीक बेस्ड होते हैं। स्ट्रीक बेस्ड का मतलब जो मैंने इतने दिन ये किया, मैंने इतने महीने ये किए, ऐसे एटीट्यूड के ऊपर जो बेस्ड होता है उसे स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। जैसे मैंने 7 दिन कुछ जंक फूड नहीं खाया, जैसे मैंने 1 महीना रोज़ एक्सरसाइज किया, जैसे मैंने 1 महीना सोशल मीडिया पे 1 घंटे से कम टाइम बिताया। ये जो स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स होते हैं, इसमें हम एक गलती कर बैठते हैं कि
जब वो स्ट्रीक अचानक से टूट जाए तब हम पूरे ही बिखर जाते हैं। अगर मैं एक हफ्ता से कंटिन्यू जंक फूड नहीं खा रहा और आज मैंने सपोज़ एक पैकेट चिप्स खा लिया तो मुझे लगा कि अरे यार मैंने तो अपना स्ट्रीक जो था वो ब्रेक कर दिया। अब कोई बात नहीं, आज मैं भरपेट खा लेता हूँ जंक फूड, कल से फिर से करूँगा। फिर उस दिन जो 7 हफ्ते में आपने इम्प्रूवमेंट किया था वो एक दिन के जंक फूड से सब पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हमें स्ट्रीक पर फोकस नहीं करना, कितने दिन आपने कंसिस्टेंटली किया इस पर फोकस नहीं करना है। हमें किस बात पर फोकस करना है? हमें एक साल में मैंने कितने दिन उस हैबिट को इम्प्लीमेंट किया इसके ऊपर ध्यान देना है। हमेशा याद रखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक मैराथन है, इसे एक 100 मीटर के स्प्रिंट की तरह ट्रीट ना करें। मैराथन होने के कारण हमें इसे ऐसे इस नज़रिए से देखना है कि एक साल में मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ, ना कि एक हफ्ते में मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ, ना कि कुछ महीनों में मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ। इसीलिए आप ये देखिए कि एक साल में मैंने कितने दिन एक्सरसाइज किए, एक साल में मैंने कितने दिन जंक फूड नहीं खाया, एक साल में मैंने 200 दिन शुगर नहीं लिया, एक साल में मैंने 250 दिन मेडिटेट किया। इससे क्या होगा, जब हम एक दिन मिस कर देंगे ना तब हम डीमोटिवेट नहीं होंगे कि मेरा इतने दिन का पुरुषार्थ वेस्ट हो गया, हम ये नहीं सोचेंगे। इसीलिए रिवीजन में आज जो 3 तरकीब हमने अपने आदतों को सुदृढ़ सुगठित बनाने के लिए जाना वो ये थे कि नंबर 1, हमें अपने अहंकार को मारना है। हमारा अहंकार हमें बोलता है कि हमें बहुत कम टाइम में ही बहुत ऊपर पहुंच जाना है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सबसे कम टाइम में जो ऊपर पहुंचता है ना वो सबसे कम टाइम में नीचे भी आता है। आपका स्व परिवर्तन का जर्नी लंबा, जितना लंबा होगा ना उतना आप सुदृढ़ता के साथ, पक्की नींव के साथ ऊपर की ओर बढ़ेंगे। दूसरा तरकीब ये था कि हम छोटे स्तर पर शुरू करें। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए बहुत बार रिपीटिशन भी होगा, पर हमेशा याद रखिए गीता में भी जब रिपीटिशन होता है ना तब वो एम्फेसिस के लिए होता है, तब वो उस बात को बहुत गहनतम प्रकार से समझाने के लिए होता है, इसलिए ये रिपीटिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट, छोटे स्तर पर शुरू करने का महत्व ये था कि हम कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाए। हर दिन आप एक पुशअप तो मार ही सकते हैं, तो सोचिए अगर आप 2 महीना 60 दिन हर दिन एक पुशअप मारे तो तीसरे महीने से आप हर दिन 10 पुशअप मारेंगे। और सोचिए 1 साल बाद आपके पास जब ये कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी हर दिन एक्सरसाइज करने की, तब आप इसको बहुत बढ़ा सकते हैं, ये पक्की नींव बनेगी और कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। फिर उस कंसिस्टेंसी के ऊपर, कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन के ऊपर जितना बड़ा बिल्डिंग आपको बनाना है बना लीजिए, ठीक है। नंबर 3, तीसरा तरकीब ये था कि आप स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स को महत्व ना दें, बल्कि आप ये देखें कि एक साल में आपने कितने दिन उस हैबिट को इम्प्लीमेंट किया। एक साल में मैंने 300 दिन मेडिटेट किया, एक साल में मैंने 150 दिन रोज़ एक्सरसाइज किया, एक साल में मैंने 200 दिन जंक फूड खाए ही नहीं। देखिए, एक साल में मैंने 200 दिन अपने माँ के लिए समय निकाला, अपने पापा के लिए समय निकाला। पापा, मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो ये थे आज के 3 तरकीब। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, बहुत सारे कठिन परिश्रम के साथ, पर छोटे स्तर में शुरू करते हुए। और यही एक्सपीरियंस, यही ज्ञान मैं इस चैनल के थ्रू आप सबको बांटूंगा, ताकि आप मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथ उस ऊंचाइयों को छू सके जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ। मेरा नाम है निखिल ओम शंकर, आप देख रहे हैं NKS निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।